हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं संविधान की विशेषताएं। तो 7 विशेषता हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। ये है 8वीं विशेषता, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, आर्टिकल 14 से 32 तक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसके अलावा देखिए, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका व विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और जब आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट या अभिलेख, रिट या अभिलेख जारी करता है। ये क्या है? मतलब रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, जिसको हम मौलिक अधिकार वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। मतलब मौलिक अधिकार जो हमको मिला है उसकी कुछ सीमाएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो अब बना दिया गया तो उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता है। मतलब ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है या फिर कटौती कर सकती है। मतलब संसद जो है संशोधन अधिनियम बना के इनको या तो समाप्त कर सकती है या इनको थोड़ा कटौती भी कर सकती है। जैसे कि आर्टिकल 20-21 के तहत प्राप्त अधिकारों के अलावा जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस दौरान आर्टिकल 20 और 21 में जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उनको छोड़ के बाकी हमारे जो अधिकार हैं उस समय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।